हर हर महादेव। दोस्तों जानते हैं, शारदीय नवरात्रि पर 7 लोटा जल वाला महा उपाय, 7 जन्मों का दुख होगा खत्म। 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि पर एक विशेष महा उपाय, 7 लोटा जल वाला उपाय किया जाना है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने के बाद पूरे साल अन्य उपायों की आवश्यकता नहीं पड़ती। पंडित जी ने बताया कि यह उपाय मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत कारगर है। वीडियो में इस उपाय की विधि पर विस्तार से चर्चा की गई है और इसे करने के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम बताया गया है। यदि सुबह करते समय नहीं मिल पाता है तो दिन के किसी भी समय किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लोटा जल और एक बेलपत्र की जरूरत होगी। जल किसी भी साफ स्थान से लिया जा सकता है और इसके लिए विशेष रूप से एक बाल्टी में जल भरकर 7 बार लोटा करना होगा। साथ ही बेलपत्र का भी चयन सावधानी से करना है ताकि उसमें कोई कटिंग न हो। शुद्धता का ध्यान रखते हुए सुबह स्नान करने के बाद आपको नजदीकी शिव मंदिर जाना होगा। मंदिर में पहुंचकर ठीक तरीके से इस उपाय को करना बेहद जरूरी है। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपका यह महा उपाय पूर्ण होता है। इस विधि के दौरान ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जल चढ़ाते समय आपको भगवान शिव का नाम लेना है और मानसिक रूप से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी है। जल चढ़ाने का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर लोटे के साथ आपको अपने मन में सकारात्मकता और भावनाओं को जोड़कर रखना है। जब आप 7 लोटा जल चढ़ा लेते हैं तो इसे एक विशेष श्रद्धा के साथ करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा के आपके जीवन में संचारित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस खास दिन पर भक्तों के लिए एकत्रित होना और एक दूसरे के साथ उपासना करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सामूहिक भक्ति का माहौल बनता है और सभी का मनोबल ऊंचा रहता है। महा उपाय के समापन के बाद भक्तों को शिवलिंग के पार जाकर कम से कम कुछ समय के लिए ध्यान लगाना चाहिए ताकि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। इसके बाद यदि संभव हो तो आपको मंदिर में कुछ प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए, जैसे फल, मिठाई या अन्य सत्कर्मों का सामान। इससे पुण्य की वृद्धि होती है और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। इस तरह 3 अक्टूबर को इस महा उपाय को करने से न केवल जीवन के दुख समाप्त होते हैं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। जब आप 7 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो जो भी जल आपके पात्र में रह जाता है उसे डालने की आवश्यकता नहीं होती। केवल यही 7 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद बेलपत्र को भगवान शिव से आशीर्वाद समझकर उठाना होता है। इस बेलपत्र को लेते समय आपको अपनी मनोकामनाएं भगवान से प्रकट करनी चाहिए। बेलपत्र उठाने के बाद आपको अपने घर लौटना है। यह उपाय अंत में आपके संकटों को दूर करने और इच्छाओं को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगर इस विधि को सही तरीके से किया जाए तो आपकी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं और मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। लोगों को यह उपाय करने के लिए प्रेरित किया जाता है और वीडियो में उपलब्ध जानकारी को देखकर वे इसे समझ सकते हैं। इस प्रकार यह उपाय न केवल भक्ति का एक रूप है बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी साधन है।